कांग्रेस के नेता संसद से सड़क तक अब खुलेआम तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं। हिंदू विरोधी बयान के लिए कांग्रेस नेताओं में एक कंपटीशन चल रहा है। कल मालेगांव ब्लास्ट पर कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र के नेता पृथ्वीराज चव्हाण हिंदुओं को आतंकी कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मालेगांव ब्लास्ट के बाद पहली बार एक शब्द सामने आया, भगवा आतंकवाद, जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। इस केस में एटीएस ने गिरफ्तारियां कई की। कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री पी चिदंबरम ने संसद में भगवा आतंकवाद का नाम लिया और इसके जरिए कांग्रेस अपने विरोधियों पर शब्द भेदी चलाती रही। लेकिन 17 साल बाद कोर्ट ने कहा आरोप साबित नहीं हुए। साध्वी प्रज्ञा से लेकर कर्नल पुरोहित तक बरी हो गए। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या भगवा आतंकवाद झूठ गढ़ा गया था? गृह मंत्री चिदंबरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा, दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी। और राहुल गांधी ने, जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे, उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर-ए-तैयबा। बीजेपी के नेता मालेगांव केस का फैसला आने के बाद कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। भगवा आतंकवाद पर कांग्रेस से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता अब भी इस मुद्दे पर सियासत चमकाते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण अब भगवा आतंकवाद को लेकर नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। कह रहे हैं भगवा आतंक नहीं, हिंदू आतंक या हिंदू कट्टरपंथी आतंक कहना चाहिए। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है कि आम्ही खपवून घेणार नाही, याच्यावर कारवाई होईल। सर, जिस तरीके से कृषि मंत्री का विभाग बदला गया, तो क्या ये अन्य मंत्रियों के लिए संकेत है कि संभल जाओ? ये सभी के लिए संकेत है कि हम लोग जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, और जनता की सेवा करते समय हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा बर्ताव कैसा है, ये सारी चीजें जनता देखती है। इसलिए उसके ऊपर अंकुश होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने मुंडे 2 वेळा तुमची भेट घेतलेली आहे। त्यांची इच्छा आहे का परत मंत्रिमंडळात येण्याची, आणि काय प्रयत्न सुरू आहे? तुमची माहिती अर्धवट आहे। त्यांनी 3 वेळा माझी भेट घेतलेली आहे आणि वेगवेगळ्या कारणाने भेट घेतलेली आहे। कुठल्याही भेटीमध्ये मंत्रिमंडळाबद्दल चर्चा झालेली नाही। मंत्रिमंडळाची चर्चा ही धनंजय मुंडेंच्या स्तरावर होत नाही। मंत्रिमंडळाची चर्चा मी, अजितदादा आणि एकनाथराव शिंदे करतो। योगेश कदम यांनी सावलीचा परवाना ऐकला। थँक्यू भाऊ। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर बोल रहे थे, और कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। वहीं कांग्रेस लगातार कह रही है कि सनातनी आतंक कहें, भगवा आतंक कहें। सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस ये नैरेटिव क्यों गढ़ रही है? कांग्रेस के नेता संसद से सड़क तक अब खुलेआम तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं। हिंदू विरोधी बयान के लिए कांग्रेस नेताओं में एक कंपटीशन चल रहा है। कल मालेगांव ब्लास्ट पर कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र के नेता पृथ्वीराज चव्हाण हिंदुओं को आतंकी कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मालेगांव ब्लास्ट के बाद पहली बार एक शब्द सामने आया, भगवा आतंकवाद, जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। इस केस में एटीएस ने गिरफ्तारियां कई की। कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री पी चिदंबरम ने संसद में भगवा आतंकवाद का नाम लिया और इसके जरिए कांग्रेस अपने विरोधियों पर शब्द भेदी चलाती रही। लेकिन 17 साल बाद कोर्ट ने कहा आरोप साबित नहीं हुए। साध्वी प्रज्ञा से लेकर कर्नल पुरोहित तक बरी हो गए। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या भगवा आतंकवाद झूठ गढ़ा गया था? गृह मंत्री चिदंबरम ने
सैफरन टेरर की बात कही थी और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी और राहुल गांधी ने जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर ए तैयबा। बीजेपी के नेता मालेगांव केस का फैसला आने के बाद कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। भगवा आतंकवाद पर कांग्रेस से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता अब भी इस मुद्दे पर सियासत चमकाते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान अब भगवा आतंकवाद को लेकर नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। कह रहे हैं भगवा आतंक नहीं, हिंदू आतंक या हिंदू कट्टरपंथी आतंक कहना चाहिए। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है की आम्ही खपवून घेणार नाही आणि याच्यावर कारवाई होईल। सर, जिस तरीके से कृषि मंत्री का विभाग बदला गया, तो क्या ये अन्य मंत्रियों के लिए संकेत है कि संभल जाओ? ये सभी के लिए संकेत है कि हम लोग जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और जनता की सेवा करते समय हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा बर्ताव कैसा है, ये सारी चीज़ें जनता देखती है, इसलिए उसके ऊपर अंकुश होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने धनंजय मुंडे यांनी 2 वेळा तुमची भेट घेतलेली आहे। त्यांची इच्छा आहे का परत मंत्रिमंडळात येण्याची आणि काय प्रयत्न सुरू आहे? तुमची माहिती अर्धवट आहे। त्यांनी 3 वेळा माझी भेट घेतलेली आहे आणि वेगवेगळ्या कारणाने भेट घेतलेली आहे। कुठल्याही भेटीमध्ये मंत्रिमंडळाबद्दल चर्चा झालेली नाही। मंत्रिमंडळाची चर्चा ही धनंजय मुंडेंच्या स्तरावर होत नाही। मंत्रिमंडळाची चर्चा मी, अजितदादा आणि एकनाथराव शिंदे करतो। योगेश कदम यांनी सावलीचा परवाना आहे केला। थँक्यू भाऊ। ये देवेंद्र फडणवीस यहां पर बोल रहे थे और कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। वहीं कांग्रेस लगातार कह रही है कि सनातनी आतंक कहें, भगवा आतंक कहें। सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस ये नैरेटिव क्यों गढ़ रही है? कांग्रेस के नेता संसद से सड़क तक अब खुलेआम तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं। हिंदू विरोधी बयान के लिए कांग्रेस नेताओं में एक कंपटीशन चल रहा है। कल मालेगांव ब्लास्ट पर कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र के नेता पृथ्वीराज चौहान हिंदुओं को आतंकी कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए। मालेगांव ब्लास्ट के बाद पहली बार एक शब्द सामने आया, भगवा आतंकवाद, जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। इस केस में एटीएस ने गिरफ्तारियां कई की। कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री पी चिदंबरम ने संसद में भगवा आतंकवाद का नाम लिया और इसके जरिए कांग्रेस अपने विरोधियों पर शब्द भेदी चलाती रही। लेकिन 17 साल बाद कोर्ट ने कहा आरोप साबित नहीं हुए। 7वीं प्रज्ञा से लेकर कर्नल पुरोहित तक बरी हो गए। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या भगवा आतंकवाद झूठ गढ़ा गया था? गृह मंत्री चिदंबरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी और राहुल गांधी ने जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर ए तैयबा। बीजेपी के नेता मालेगांव केस का फैसला आने के बाद कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। भगवा आतंकवाद पर कांग्रेस से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता अब भी इस मुद्दे पर सियासत चमकाते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान अब भगवा आतंकवाद को लेकर नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। कह रहे हैं भगवा आतंक नहीं, हिंदू आतंक या हिंदू कट्टरपंथी आतंक कहना चाहिए। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है।
की आम्ही हे खपवून घेणार नाही आणि याच्यावर कारवाई होईल. सर, जिस तरीके से कृषि मंत्री का विभाग बदला गया तो क्या ये अन्य मंत्रियों के लिए संकेत है कि संभल जाओ? ये सभी के लिए संकेत है कि हम लोग जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और जनता की सेवा करते समय हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा बर्ताव कैसा है, ये सारी चीज़ें जनता देखती है, इसलिए उसके ऊपर अंकुश होना ही चाहिए. प्रधानमंत्री जी ने धनंजय मुंडे यांनी 2 वेळा तुमची भेट घेतलेली आहे. त्यांची इच्छा आहे का परत मंत्रिमंडळात येण्याची आणि काय प्रयत्न सुरू आहे? तुमची माहिती अर्धवट आहे. त्यांनी 3 वेळा माझी भेट घेतलेली आहे आणि वेगवेगळ्या कारणाने भेट घेतलेली आहे. कुठल्याही भेटीमध्ये मंत्रिमंडळाबद्दल चर्चा झालेली नाही. मंत्रिमंडळाची चर्चा ही धनंजय मुंडेंच्या स्तरावर होत नाही. मंत्रिमंडळाची चर्चा मी, अजितदादा आणि एकनाथराव शिंदे करतो. योगेश कदम यांनी सावलीचा परवाना ऐकला. थँक्यू भाऊ. ये देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर बोल रहे थे और कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता. वहीं कांग्रेस लगातार कह रही है कि सनातनी आतंक कहें, भगवा आतंक कहें. सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस ये नैरेटिव क्यों गढ़ रही है.